इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और ये इस समय की बड़ी खबर है। जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का नीट पेपर लीक को लेकर चल रहा था, फाइनली उस प्रोटेस्ट का रिजल्ट निकल करके आ चुका है। और जो सबसे बड़ी सबसे अहम मांग थी कि शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, तो फाइनली इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की बात को मान लिया है। एंड आपको बता देना चाहेंगे कि सोनम वांगचुक ने जो अनशन किया, बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया, जो लाठियां खाई, जो पैलेट्स गन चली, उन सभी का रिजल्ट जो है वो फाइनली आ चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे में लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त समाजवेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। इसके बाद ये लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं पीएम का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई, उसमें अनियमितता हुई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित की। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करवाने का फैसला लिया, कंप्यूटर बेस्ड करवाने का फैसला लिया। अब यहां पर बीच में बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। अंत में ये लिखते हैं कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाएं, फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैं अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। फिर बीच में और बहुत सारी बातें हैं। लास्ट में ये लिखते हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। स्क्रीन पर भी इस रेजिग्नेशन को हम आपके साथ साझा कर देंगे। लेकिन ये जो करीबन 1 महीने तक आप ये मान करके चलिए, 27-28 दिन तक जो ये पूरा प्रोटेस्ट चला, अनशन चला, फाइनली उसको अंजाम मिल गया। और मुझे लगता है कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जेनजीज इस बात को लेकर के अब खुश जरूर होंगे कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है।